रामपुर के जंगल में एक टुना रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रोज रात को जब जंगल में सभी सो जाते थे, तब उस जंगल में पास वाले जंगल से एक पक्षी डायन रोज बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाकर बकरी को मार कर खा जाती थी। ऐसे ही रोज रोज करके बकरी चोरी होती गई। एक दिन टुना अपने घर के आंगन में आकर देखा कि आज एक बकरी कम है। तब टुना ने टुनी को बुलाया और कहा, देखो टुनी, आज फिर से एक बकरा गायब हो गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आखिर सब बकरी कहाँ जा रही है? तभी टुनी कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? क्या जंगल में कोई पक्षी आ गया है जो रोज बकरी चुरा कर ले जा रही है? वे मन ही मन सोचते ही रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल के बाजार में टुना और उसका दोस्त सब्जी लेने जाता है। अचानक बाजार में एक नया दुकान देखकर टुना अपने दोस्त से कहता है, अरे, एक नया मांस का दुकान, पहले तो नहीं देखा। और यह औरत कौन है? इसे कभी हमारे जंगल में नहीं देखा। इस जंगल में तो एक ही मांस की दुकान है और उस दुकान का मालिक तो मेरे से ही बकरी खरीद कर मांस बेचता है। क्या इस पक्षी ने तुमसे कभी बकरी खरीदा था? अरे नहीं, मैं तो इस पक्षी को कभी देखा भी नहीं। इसने कभी मुझसे बकरी भी नहीं खरीदा। फिर इस पक्षी ने कहाँ से बकरी खरीदी? वो दोनों दुकान में जाकर पूछते हैं, अच्छा, आप कहाँ से बकरी खरीद कर मांस बेच रही हैं? पहले आपको कभी नहीं देखा। वो पक्षी कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। आप लोगों को इससे क्या लेना देना? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर टुना और उसके दोस्त और बात ना बढ़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। घर आकर टुना और टुनी जब बात कर रहे थे, तभी टुना टुनी से कहता है, बाजार में मांस की एक नया दुकान खुला है। उस दुकान में एक औरत मांस बेच रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है वो मांस कहाँ से खरीद रही है। ये सुनकर टुनी कहती है, कहीं ये औरत बकरी चोर तो नहीं है जो हमारी बकरी चोरी करती है। एक दिन टुना को काम से लौटने में लेट हो जाती है। तभी वो उस औरत के घर की तरफ से गुजर रहा था। तभी उसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर टुना सोचने लगा, ये कैसी आवाज है? मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर वह उसके घर के पास जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है। वो पक्षी डायन का रूप धारण कर लेती है और वह बकरी को खा रही थी और वो कह रही थी, अरे वाह, ये बकरी तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो एक और बकरी चुरा लाती हूँ। उस बकरी को आधा काट कर खा जाऊंगी, आधा दुकान में बेच दूंगी, बहुत मजा आएगा। ये सब देखकर टुना अंदर चला गया और पक्षी डायन से पूछा, अच्छा, तुम ही हमारे बकरी चुरा कर लाती हो? हम लोग इतने गरीब हैं, क्यों हमारा इतना नुकसान कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे इतना सवाल कर रही हो, तो आज तो तुम्हें ही मार कर खा जाऊंगी। टुना डर जाता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। वो जैसे ही टुना को पकड़ना चाहती है, तभी वहाँ पर टुनी पहुँच जाती है। मुझे तो पहले ही पता था हमारे घर की बकरी चुराने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मत डरो टुना, तुम चिंता मत करो, ये पक्षी हमारी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये कहकर टुनी उस डायन के ऊपर पवित्र जल छिड़क देती है जो वो अपने साथ लेकर आई थी। उस पक्षी डायन के ऊपर जल पड़ते ही आग लग जाती है और वह चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ। इसके बाद वो पक्षी जलकर राख हो गई और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई।